नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों आज मैं जो आपको लोन बताने जा रहा हूँ, पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। उसकी जो रेंज है 50,000 रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। आपको मैं बैंक का लोन बताऊंगा, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, किस तरह से लेना है, कौन कौन लोग ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी कैसे चेक होगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, प्रोसेसिंग फ़ीस काफ़ी कम रहेगी, 1% के करीब रहेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका 12 से 15% के बीच में स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी रहती है कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो ये आपने देखना होता है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों की डिमांड थी कि हमें आप बताइए कि ईएमआई पे लोन कैसे मिल सकता है और किसी अच्छे बैंक से या किसी भी बड़ी कंपनी से लोन हम कैसे ले सकते हैं जो कि हमें बड़ा लोन मिले और ईएमआई पे लोन मिले। तो उसी लिस्ट में मैं आज आपके लिए एक लोन लेकर आया हूँ, लोन कंपनी लेकर आया हूँ, इलाहाबाद बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि इस कंपनी में, इस बैंक में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम जान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। 12.15% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। और इसी के साथ अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फ़ीस की, तो पर्सनल लोन पे एक 1.06 आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो यहाँ पे लग सकती है, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कम है अगर आप मान कर चलें बाकी कंपनीज़ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे दोस्तों टेन्योर की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप लोग चाह रहे हैं कि आपका जो टेन्योर है वो लंबे समय के लिए आपको मिले, तो यहाँ पे 12 महीने से लेकर 60 महीने तक का टेन्योर आपको मिलने वाला है। यानी कि 1 साल से लेकर 5 साल तक की आप किस्तें बनवा सकते हैं, जो भी लोन यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो चार्जेस होते हैं, अदर जो खर्चे होते हैं, उसमें 2.25% यहाँ पे आपको जो खर्चे हैं वो लगेंगे, जितना भी आपका लोन सेंक्शन होगा। तो वो लोन पे डिपेंड करता है, आप 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का लोन लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना जो खर्चे हैं वो मैनेज करने होते हैं, वो आपके कंपनी आपको काट कर देती है। अगर हम बात करें दोस्तों कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल रही हैं। सैलराइड आपने बताना है या सेल्फ एम्प्लॉयड बताना है, जो भी आपका काम है। और नेचर ऑफ लोन आपने बता देना है, न्यू लोन है आपका या बैलेंस ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आपने डालनी होती है। फुल नेम आपने डाल देना है, मोबाइल नंबर बता देना है, नेट मंथली इनकम आपने बता देनी है, आपका करंट रेजिडेंशियल पिन कोड क्या है ये आपने बता देना है, लोन अमाउंट आपको कितना चाहिए, और अपना जो एम्प्लॉयर टाइप है वो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है। एम्प्लॉयर टाइप में आपने बताना है कि आप किसी एमएनसी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें जॉब करते हैं, या डिफेंस या आर्मी में आप जॉब करते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपसे पहले ली जाती है, जो कि फॉर्म में आपने बतानी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लोन है पर्सनल, वो सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों तरह के लोगों को मिलता है। यानी कि अगर आप सैलरी पे काम करते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। अदरवाइज़ कई बैंक्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सैलराइड को लोन देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन नहीं देते, जिनका खुद का बिजनेस होता है। तो यहाँ पे दोनों तरीके के लोगों को लोन मिल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों एज की बात करें, तो एज का जो डिफरेंस है वो 25 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए, 58 साल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज होनी चाहिए। यानी कि उसके बीच में जो भी जितनी भी एज का, जितनी भी उम्र का कोई व्यक्ति है उसको लोन यहाँ पे मिल सकता है। लोन अमाउंट जो आपकी रहेगी यहाँ पे 50,000 रुपये मिनिमम रहेगी। यानी कि यहाँ पे कोई आपको 15 दिन या 30 दिन वाला लोन नहीं मिल रहा है। अगर आप मान कर चले गए 10 या 15 हज़ार रुपये आपको मिल रहा है, यहाँ पे 50,000 से आपका जो लोन है वो स्टार्ट है। कम से कम 50,000 लोन आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आप 1 साल के लिए लें या 5 साल के लिए लें। इसके साथ ही 7.5 लाख तक की जो लोन की रेंज है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो इतनी रेंज का लोन आपके काम भी आएगा। जैसे 5 लाख लेते हैं तो किसी काम में भी आएगा, 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार लेते हैं वो आपके घर के खर्चों में ही चला जाता है, या कोई भी आपका एक्सपेंस निकल आता है तो उसी में चला जाता है। वो लोन तकरीबन आपका उसी तरह का होता है। और ये जो लोन होते हैं इसमें आप अपना होम का रेनोवेशन कर सकते हैं। कोई आपने पढ़ाई के लिए लिया, एजुकेशन के लिए लिया, उसके लिए भी आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। कार लोन, व्हीकल लोन आपके अलग से मिल जाते हैं।
और किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए आपने ये लोन लिया है तो उसी तरह की इमरजेंसी के लिए ये आपका लोन रहेगा। तो टेन्योर मैंने आपको बता दिया 12 से 60 महीने का, और प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 1.06 रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैलकुलेटर मिल जाता है पहले ही, तो कैलकुलेटर पे आपने अपनी जो ईएमआई है वो पहले ही कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर आपको 25 लाख रुपए तक का मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोन तो बड़ा लेना है लेकिन वो अपनी किस्त जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि बड़ा लोन पहले ले लेते हैं, सैंक्शन भी हो जाता है, उनका प्रोफाइल अच्छा होता है, बाद में वो लोन लेकर फंस जाते हैं, उतनी किस्त उनसे निकाली नहीं जाती। इसीलिए आपकी फैसिलिटी के लिए ये जो कैलकुलेटर है वो दिया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोन आपने लेना है, कितनी किस्त आप अपनी सैलरी में से भर सकते हैं। अगर आपकी किस्ती आप 70% भर रहे हैं अपनी सैलरी में से, मानकर चलें कि 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, 70,000 रुपये आपकी किस्त में जा रहा है, तो पीछे आपका 30,000 बचेगा, जिससे आप ना घर चला पाएंगे ना अपना कोई और चीज़ आप चला पाएंगे। तो ऐसा लोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसमें आप फंस जाएं। तो 30% मैं मानकर चलता हूँ कि आप किस्तें भरनी चाहिए आपको, जितनी भी आपकी सैलरी हो। मानकर चलेंगे 1 लाख अगर आपका लोन है तो 30,000 रुपये अगर आप किस्तों में निकाल देते हैं, 17,000 रुपये आपका बच जाता है। उससे आप अपना घर का खर्च, अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, अपना कोई भी रेंट आपने देना है, ग्रॉसरी खरीदनी है, वैसे तरह के जो काम हैं उनमें आप खर्च करते हैं, या अपनी सेविंग भी करते हैं, उसमें से आधी सेविंग करते हैं, आधा खर्च करते हैं। इस तरह से आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर आपको दे दिया जाता है आपकी फैसिलिटी के लिए, तो आगे कैलकुलेट आपने करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो कौन कौन लोग यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉई लोन ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में काम करने वाले लोन ले सकते हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोन ले सकते हैं, यानी कि नामी गिरामी जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनमें जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना अपना एम्प्लॉय कार्ड देकर या कोई भी प्रूफ देकर अपना लोन ले सकते हैं। एज यहाँ पे 25 से 58 साल रहेगी, जो कि मैंने आपको बता दी थी। मिनिमम इनकम यहाँ पे रिक्वायर्ड है 20,000 रुपये। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 24 मंथ का दिया गया है कि 24 मंथ आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आपका जो लोन है वो यहाँ पे सेंक्शन हो पाएगा। और साथ में ही दोस्तों क्रेडिट स्कोर है यहाँ पे, अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, क्रेडिट स्कोर यहाँ पे 650 चाहिए, जो कि नॉर्मली हर एक पर्सन का होता ही है। और अगर आपका लोन का रिकॉर्ड ख़राब है, आपका क्रेडिट स्कोर 650 भी नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका लोन नहीं भर पाएगा आपको। तो यहाँ पे जो प्रोसेस रहेगा उसमें आपने सैलराइड एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्रोसेस है उसमें आपने अपना लोन एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करना है। और इसी के साथ डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट साइज़ आपने 2 फोटोग्राफ देने हैं, इनकम टैक्स या पैन की कॉपी आपने दे देनी है। आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड आप दे सकते हैं। ये तो कॉमन से आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आपने देने हैं। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस में आपका आ जाएगा, आप रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट अपना दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, लीव एंड लाइसेंस, यूटिलिटी बिल आप दे सकते हैं जो कि 3 महीने पुराना होना चाहिए। और इनकम डॉक्यूमेंट्स में आप अपने पिछले 2 साल की आईटीआर दे सकते हैं, और पिछले 3 महीने की आप अपनी सैलरी स्लिप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म आपने फिल करना है जिसमें आपने बताना आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप का नेम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आपने फिल कर देना है, नेट मंथली इनकम बतानी है, आपका जो करंट रेजिडेंस एड्रेस है वो यहाँ पे बता देना है विद पिन कोड, लोन अमाउंट कितना चाहिए ये बता देना है, और अपना एम्प्लॉयर टाइप भी यहाँ पे आपने बता देना है। तो ये फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से कॉल आ जाती है। तो कंपनी की तरफ से कॉल आएगी, उसके कॉल पे आपको बता दिया जाएगा कि आप को आगे क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है। तो उस कॉल पे आपको आपकी एलिजिबिलिटी भी बता दी जाती है, और अगर आप ब्रांच विज़िट करके लोन अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ब्रांच विज़िट करेंगे, वहाँ पे एजेंट आपको मिलेंगे, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे, तो वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो बैंक के थ्रू आपको लोन मिलेगा, जो जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ आपको एक रिव्यू देता हूँ लोन का कि किस तरह से आपने लोन लेना है। आपको लोन मिले या ना मिले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका अच्छा प्रोफाइल है, आपने किसी बैंक में डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया पहले,
आपने सभी जो लोन है अपने सही से रीपेमेंट किए हैं। जितने अच्छे से आपने रीपेमेंट किए होंगे उतने अच्छे से आपको आगे के जो लोन है वो मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।